Everyone. It is the video for your chapter 3 of chemistry, that is fiber to fabric. In the previous video, we have read about clothing material history and types of property of clothes. As we have read about the natural and synthetic fiber, so today we will be learning about the natural fibers, its types and how they are obtained. सो हम लोग नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ चुके थे कि नेचुरल फाइबर जो था वो क्या से ऑब्टेन्ड होता है। तो नेचुरल फाइबर जो है वो नेचर से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। जो प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है, जो आपका आ गया कॉटन, मतलब प्लांट्स और एनिमल दोनों से ऑब्टेन्ड होता है। जो हो गया कॉटन हो गया प्लांट्स का, जूट हो गया, एंड एनिमल से वुल, सिल्क, ये सब जो होता है ये नेचुरल फाइबर में आ जाता है। फिर सिंथेटिक फाइबर भी पढ़े थे। सिंथेटिक फाइबर में क्या पढ़े थे कि ये जो फाइबर्स है ये पेट्रोलियम से ऑब्टेन होता है, ओके। और इसके बाद अलग दो फाइबर्स थे जो मतलब जिसके क्लोथ्स बनते हैं बट वो फाइबर में नहीं आते हैं, जो था लेदर और फर, ठीक है। इनसे क्लोथ्स तो बनते हैं बट ये दोनों फाइबर में नहीं आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉटन के बारे में कि वो कैसे ग्रो होता है, कहाँ पर ग्रो होता है, कैसे वो एक कॉटन से क्लोथ में बनता है, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉटन ये है क्या? ये एक सॉफ्ट फाइबर है, ओके। जो कैसे ग्रो करता है, तो दैट ग्रोज अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट। तो कॉटन प्लांट जो होता है उसका जो सीड्स होता है उसके अंदर कॉटन रहता है, एंड द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट इज कॉल्ड कॉटन। जो फ्रूट होता है, द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट इज कॉल्ड कॉटन बॉल, ठीक है। तो इसको कॉटन बॉल बोलते हैं। उसके बाद कॉटन ग्रो कहाँ करता है, ध्यान से देखिए। कॉटन क्या एक सॉफ्ट फाइबर है जो सीड ऑफ द कॉटन प्लांट में ग्रो करता है, और जो फ्रूट होता है कॉटन का, ठीक है, उसे हम कॉटन बॉल बोलते हैं। अब उसी में से कॉटन को निकाला जाता है और उसे फिर स्ट्रैंड, थ्रेड, ये सब फाइबर ये सब बनाया जाता है। कॉटन को कैसा कंडीशन, वेदर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा चाहिए? तो कॉटन जो है, कॉटन इज़ अ वार्म सीजन क्रॉप। गर्मी में ये ग्रो होता है, ठीक है। रिक्वायरिंग मॉडरेट रेनफॉल, ओके। तो एक वार्म सीजन क्रॉप है, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। कैसा सॉइल कैसा होना चाहिए? तो क्लेई सॉइल होना चाहिए, ओके। क्लेई सॉइल होना चाहिए विथ गुड मॉइस्चर, गुड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। जो पानी को, मॉइस्चर को अच्छे से होल्ड कर कर रख सके। मेनली ब्लैक सॉइल फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया एंड एलुवियल सॉइल। ये जो क्लेई सॉइल है ये कहाँ मिलता है, कहाँ? तो मेनली इसको चाहिए फर्टाइल क्लेई सॉइल, लेकिन वेस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया सब में अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल मिलता है। लाइक इसको ब्लैक सॉइल चाहिए। ब्लैक सॉइल्स कहाँ पर? तो वेस्टर्न इंडिया में एंड सदर्न इंडिया में, ओके। फिर एलुवियल सॉइल चाहिए। एलुवियल सॉइल कहाँ पर? नॉर्दर्न इंडिया में। तो आप देख सकते हो मेनली कॉटन को क्लेई सॉइल चाहिए, लेकिन वेस्टर्न इंडिया और साउथ इंडिया में कैसे में वो ग्रो करता है? ब्लैक सॉइल में, और नदर्न इंडिया में वो एलुवियल सॉइल में ग्रो करता है, ठीक है। अब इन इंडिया कॉटन इज सोन। अब इसका रोपने का जो सीड है उसको कब रोपा जाता है? तो उसको सोइंग बोलते हैं, ठीक है। रोपने को सोइंग बोला जाता है। तो सोइंग सीजन जो होता है, ठीक है, तो सोन कब किया जाता है? मई, ठीक है। एंड बिटवीन मई एंड सितंबर, ठीक है। मई और सितंबर के बीच में उसको सो कर दिया जाता है। एंड हार्वेस्टिंग कब होता है? हार्वेस्ट सीजन कब है इसका? अक्टूबर में।
वो डिपेंड करता है, अगर मई में करेंगे तो अक्टूबर, सितंबर में करेंगे तो और थोड़ा जो मंथ है वो बढ़ जाता है, वो अक्टूबर ही नहीं रहता होगा, क्योंकि एक मंथ में तो कॉटन ग्रो कर नहीं सकता है, इस चलते इसका टाइम जो है वो चेंज कर जाता है। इस चलते दिया गया है मेनली मई टू सितंबर, और अक्टूबर में या अक्टूबर के बाद में उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो मेनली 5 मंथ्स का टाइम होता है, इस 5 मंथ्स के टाइम में वो ईजिली ग्रो कर पाता है और ग्रो करके फिर हार्वेस्ट हो जाता है। अब हम लोग पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये होता कैसे। जब कॉटन को सो कर दिए, जब वो प्लांट में कन्वर्ट हो गया, वो बॉल्स जब बन गया, ठीक है, यहाँ पढ़े तो वो कॉटन बॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो होता क्या है, तो कॉटन बॉल जो है, ठीक है, जब वो कॉटन बॉल में बन जाता है, कॉटन बॉल्स में बनने के बाद वो बर्स्ट कर जाता है, ठीक है, कॉटन बॉल बर्स्ट ओपन आफ्टर मैच्योरिंग। जब वो कॉटन बॉल में बना, तो जब वो मैच्योर हो गया, जब अंदर का पूरा कॉटन अच्छे से पक गया, मतलब मैच्योर हो गया, तो वो कॉटन बॉल जो है ना वो बर्स्ट हो जाता है, एंड वन कैन सी द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर। और उसके बाद वो पूरा बर्स्ट होने के बाद उस कॉटन को हम लोग देख सकते हैं। लाइक आई विल बी शोइंग द इमेज नाउ। एज यू कैन सी, ये कॉटन बॉल है, ठीक है। और जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये बर्स्ट होकर कैसा हो जाएगा, तो वो बर्स्ट होकर इस टाइप से हो जाता है। ये बर्स्ट हो गया, मैच्योर होने के बाद बर्स्ट हुआ, और बर्स्ट होने के बाद अंदर का कॉटन फाइबर फिर दिखने लगता है, ठीक है। अब ये फाइबर को सेपरेट किया जाता है सीड्स से, अंदर में सीड्स भी होगा, ठीक है। लाइक इसमें आप देख सकते हो ये ब्लैक ब्लैक कलर का जो है, तो अंदर में सीड्स भी है, सीड्स के साथ साथ कुछ डस्ट भी है। तो अब उसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है गिनिंग। और किससे किया जाता है, तो कॉम्बिंग से। तो जैसे अभी आप फिगर में देखें कि कॉटन बॉल जो था वो बर्स्ट कर जाता है, बर्स्ट करने के बाद उसके बाद जो अंदर का कॉटन है, जो फाइबर है, ठीक है, फाइबर्स आर सेपरेटेड, फाइबर को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द सीड्स, बाय कॉम्बिंग। तो कॉम्बिंग कर कर उसको सेपरेट किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को हम लोग गिनिंग बोलते हैं। याद रखिएगा, प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गिनिंग, लेकिन उसको सेपरेट किस चीज़ से किया जा रहा है, कॉम्बिंग से, ठीक है। अब ये जो गिनिंग है, ठीक है, पहले क्या से किया जाता है, हैंड से किया जाता था, लेकिन अब मशीन आ गया है, तो मशीन से अब ज़्यादातर किया जाता है। उस मशीन का क्या नाम है, तो मशीन यूज दैट गिन, ठीक है। अब गिन इज़ एब्रिएशन ऑफ इंजन, तो ये गिनिंग है, मशीन से किया जाता है, पहले हैंड से किया जाता था। तो आप फिगर में देख सकते हो, ये जो है बहुत सारे कॉटन बॉल को लिया गया और एक साथ आकर यहाँ पर कॉम्बिंग करवाया गया, ठीक है। ये कॉम्बिंग प्रोसेस है, उसको अलग किया गया, और इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, गिनिंग बोला जाता है, ठीक है। तो पहले हैंड से किया जाता था, अब मशीन से। कॉम्बिंग से होता क्या है कि एक सब कॉटन को एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिया जाता है, एज यू कैन सी ओवर देयर, ठीक है, कि एक जगह लाकर यहाँ पर क्या किया गया, एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिया गया है सारे कॉटन्स को। देखिए, पहले ये जो कॉम्बिंग था वो हाथ से किया जाता था, सीड्स को, कॉटन इधर अलग है, ठीक है, सीड्स इधर अलग है। तो पहले जो प्रोसेस था वो मेनली क्या से किया जाता था, हाथ से किया जाता था, जिसमें सीड्स अलग रह जाता था, ठीक है। ये देख रहे हैं आपका सीड्स लगा हुआ कॉटन है, ये बिना सीड्स लगा हुआ कॉटन है, ये हैंड से ये पर्सन कर रहा है, तो पहले हैंड से होता था, लेकिन अब क्या है, मशीन यूज़ होने लगा है। ये देखिए आपका गिनिंग है, ठीक है, ये मशीन है, इसमें कॉटन्स को लाया गया, कॉटन सेपरेट होकर यहाँ पर आकर गिरने लगा। अब गिनिंग के बाद क्या होता है, गिनिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा, दैट इज़ स्पिनिंग का। स्पिनिंग में होता क्या है कि पहले अभी हम लोग पढ़े क्या, तो गिनिंग पढ़े थे, कि जो सेपरेट किया जाता है कॉम्बिंग से, उसको गिनिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसका नाम है स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या किया जाता है, जो फाइबर निकला, ठीक है, द फाइबर आर देन स्पन इनटू यार्न। जो फाइबर निकला, तो फाइबर्स आर स्पन इनटू यार्न्स, ठीक है। अब फाइबर को यान में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यान मतलब क्या, थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बाय ड्राइंग आउट और ट्विस्टिंग द फाइबर टुगेदर। मीन्स एक को ऐसे लिया, दूसरे कॉटन को ऐसे लिया, और एक दूसरे से इंटरमिक्स ऐसे कर दिया। लाइक आप बाती बनाते हो ना, ठीक है, जलाने के लिए, तो आप क्या करते हो, दो कॉटन को लेकर रब करते हो और वो एक यान में कन्वर्ट हो जाता है, बाती में कन्वर्ट हो जाता है। सेम उसी प्रोसेस को हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं,
ठीक है, तो स्पिनिंग का मतलब क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। ठीक है, जब यार्न को फाइबर से बनाएंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गिन स्पिनिंग बोलेंगे। ठीक है, तो यार्न बना रहे हैं, थ्रेड बना रहे हैं, किससे, फाइबर से। और पहले ये हाथ से ही किया जाता था, हैंडल स्पिंडल से किया जाता था, हैंड स्पिंडल से, जिसको हम लोग टकली बोलते थे। ठीक है, ये टकली में पहले किया जाता था और चरखा में किया जाता था। लाइक आप देखे होंगे गांधी जी का जो चरखा है, उस वो किस काम में आता था, तो यही काम करने में, यान को बनाने में वो आता था। ठीक है, चरखा से बनाया जाता था। और अब तो मशीन्स आ गए हैं, पहले या तो टकली या फिर चरखा में किया जाता, बहुत सारे मशीन्स आ गए हैं जो वो अब बन जाते हैं। अब होता क्या है, अब ये जो यान कन्वर्ट हुआ, अब ये यान को और इंटरमिक्स किया जाता है और अरेंज किया जाता है एक दूसरे से टुगेदर, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वीविंग। वीविंग मतलब लाइक आप देखे होगे ना, स्वेटर जब बुना जाता है, स्वेटर जब बनाया जाता है, तो आपको एक इस तरह का पैटर्न दिखता होगा स्वेटर में। ठीक है, स्वेटर में भी एक इस तरह का पैटर्न दिखता होगा, या अपने शर्ट में, अपने टी शर्ट में, किसी में भी देखोगे ना तो इस तरह का पैटर्न आपको दिखेगा, एक इस साइड से क्लोथिंग, एक इस साइड से क्लोथिंग, तो इसी को वीविंग बोलते हैं। तो वीविंग का मतलब क्या हो गया, द फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर। जब दो सेट ऑफ यार्न को एक दूसरे से मिक्स करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। ठीक है, वीविंग ऑफ जो फाइबर हो रहा है इज सिमिलर टू वीविंग ऑफ टू सेट्स ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर टुगेदर। मतलब पेपर आप लो और उसको इधर से ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे जब अरेंज करते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। ठीक है, एंड ये जो है, ये वीविंग जो है, टू सेट्स ऑफ यार्न आर अरेंज टुगेदर इन डिफरेंट वेज टू गेट डिफरेंट पैटर्न। जो दो सेट ऑफ यार्न जो है उसको अरेंज करके पैटर्न जो किया जा रहा है, ये किससे किया जाता है, तो ये लूम से किया जाता है। लूम मीन्स मशीन है, उस मशीन से किया जाता है। एंड दीज आर आइदर हैंड ऑपरेटेड, तो ये जो लूम है जब हैंड से ऑपरेट होता है तो इसको हैंडलूम बोला जाता है, हैंडलूम से किया जाता है। और जब मशीन से किया जाए पावर से तो उसे पावरलूम बोला जाता है। आप देखे होंगे आपके घर में जो पुराने जीन्स ये सब या पुराने कपड़े से बनाते थे, और वो जो दरी ब्लैंकेट मीन्स फ्लोर पे बिछाने वाला जो ब्लैंकेट आता है वो जब बनाते हैं वो लोग, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग हैंडलूम्स में ले जाते थे और वो बनाते थे। या फिर आप जब घर का जो मैट्रेसेस होता है, जो गद्दा होता है, उसमें अंदर जब देखोगे तो वो भी क्या होता है, बाहर में देखिएगा तो हैंडलूम्स लिखा हुआ रहता है। तो उसमें होता क्या है, तो हाथ से लूम्स को, ये फाइबर को वीव किया जाता है एक दूसरे से टुगेदर। अब फाइबर जो है क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, फाइबर का इतना हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फाइबर एक्चुअली में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो फाइबर एक बहुत ही, सॉरी, कॉटन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो कॉटन जो है वो एक सॉफ्ट फाइबर है। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट फाइबर है, जिसमें स्पेसेस है। ठीक है, बहुत सारे गैप्स है, जिसमें एयर इन और आउट कर पाता है। ठीक है, सॉफ्ट फाइबर है, एयर इन और आउट कर पाता है, स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स स्वेट। ओके, एंड इट अ क्लोथ दैट लेट्स एयर इज इन सेड टू बी ब्रीथ। अब जब ये एयर इन और आउट हो रहा है इसका मतलब इसको ब्रीथ बोला जाता है। आपको देखते हो, आप जब सांस लेते हो और छोड़ते हो तो उसे आप क्या बोलते हो, टेकिंग इन ऑफ एयर एंड गिविंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग बोलते हो ना, तो उसी तरह से कॉटन को भी बोला जाता है सेम। एडवांटेज क्या है कॉटन क्लोथ का, दैट द स्वेट इज अब्जॉर्ब एवापोरेट बिकॉज ऑफ द एयर इट ब्रीथ्स। तो जो भी स्वेट अब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, कॉटन क्लोथ्स पहनने का ये फ़ायदा है कि जो भी स्वेट एब्जॉर्ब हो रहा है कॉटन क्लोथ्स में, सिंस एयर इन और आउट ब्रीथ हो पा रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है, इवापोरेट होकर सारा जो स्वेट है वो उड़ जा रहा है। इस चलते कॉटन क्लोथ्स हम लोग को समर में पहनना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्वेट है वो एब्जॉर्ब होगा और एब्जॉर्ब होने के बाद वो इवापोरेट हो जाएगा। एंड दिस रिजल्ट इन कूलिंग आर बॉडी। जब इवापोरेशन होगा तो हमारा बॉडी क्या होगा, कूल होगा, और कूल होने के बाद बहुत ही हमें कंफर्टेबल होता है, कंफर्टेबली हम लोग पहन सकते हैं, स्पेशली हॉट ह्यूमिड एंड, ये मेनली हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में। इसी का एक और आता है डेनिम।
ठीक है, जिसका आप लोग का जीन्स बना होता है। डेनिम भी क्या है, एक टाइप ऑफ ड्यूरेबल क्लॉथ है जो जीन्स बनाने के लिए आता है कॉटन क्लॉथ से। तो कॉटन ही का ये डेनिम का जीन्स बनता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री का कॉटन पढ़ेंगे। हिस्ट्री का कॉटन है, फिर वुल के बारे में है, ये सब सारा हम लोग पढ़ेंगे और ये 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।